नामा अमाल तो गोया कि बंद हो गया ना, लेकिन जो अभी ज़िंदा है इसके लिए मौका है। हो सकता है कुछ गुनाह हो, गुनाह के माफ़ी मांगने का सबब बन जाए यही बकिया ज़िंदगी। हो सकता है नेकियां अभी कम हो, नेकियों में इजाफा करने का सबब यही इसकी बकिया ज़िंदगी बन जाए। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये है, डायरेक्ट मौत का मुतालबा अल्लाह पाक से कभी भी मत करो, इस भलाई के साथ कि या अल्लाह अगर मेरे ज़िंदा रहने में मेरे लिए भलाई है, खैर है, तो या अल्लाह तो मुझे ज़िंदा रख, और अगर मेरे मरने में मौत के अंदर मेरे लिए भलाई है और ज़िंदा रहने में भलाई नहीं है, मौत में भलाई है, खैर है मेरे लिए, तो या अल्लाह ठीक है फिर तू मुझे मौत दे दे और बुला ले। तो मौत की तमन्ना करना, मौत की आरजू करना, उससे मना किया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिहाद पर जाया करते थे और उनकी ये तमन्ना होती थी मुझे मौत आ जाए, शहीद हो जाऊँ, यानी मैं शहादत का दर्जा मिल जाए। तो वहाँ चूँकि शहादत का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने जो बुलंद बाला रखा है उसमें खैर है ना, भलाई है ना, तो वो भलाई वाली मौत, शहादत वाली मौत तलब कर रहे हैं, उसके अंदर कोई हरज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ाते खुद आप ये फरमाते थे, वल्लाहि लवद्दितु, अल्लाह की कसम है मैं ये चाहता हूँ, अमूतु सुम्मा अहया, मुझे मौत आ जाए फिर मैं ज़िंदा कर दिए जाऊँ, सुम्मा अमूतु सुम्मा अहया, फिर मुझे मौत आए फिर ज़िंदा करूँ, तीसरी मरतबा आपने फिर फरमाया फिर मुझे मौत आए फिर ज़िंदा कर दिया जाऊँ, चौथी मरतबा फरमाया फिर मुझे मौत आए। ये कौन सी मौत? शहादत की मौत। शहादत की मौत अल्लाह से तलब कर सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ किया करते थे कि या अल्लाह तू मुझे शहादत की मौत अपने रसूल के शहर में अता फरमा। लोग कहते थे भाई ये तो अमन की जगह है, ये कोई जिहाद वाला इलाका थोड़ी है, काफरों का इलाका थोड़ी है, तो शहादत यहाँ कैसे मिलेगी मदीना मुनव्वरा में? नहीं, आपने दुआ करी थी कि अपने नबी के शहर में मुझे मौत दीजिए, शहादत दीजिए, शहादत का दर्जा, आम मौत भी नहीं। तो अल्लाह ने देखे किस अंदाज से दुआ कबूल करी कि मदीना तो रसूल है और मिंबर रसूल है, मस्जिद नबवी है। अल्लाह ने उनको कितना बड़ा बुलंद बाला मकाम दिया कि सिर्फ मदीना तो रसूल के शहर में नहीं शहादत, बल्कि शहादत मिली वो भी मिंबर रसूल पर, मुसल्ला रसूल पर, मस्जिद नबवी में। ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किया है। तो खुलासा कलाम यह है कि हमें मौत की तमन्ना आम हालत में दुनिया की परेशानियों की वजह से नहीं करनी चाहिए, और अगर इसके बग़ैर गुजारा ना हो तो फिर इस तौर पर दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह अगर मेरी मौत में मेरे लिए भलाई है, खैर है, तो मौत दे दे, और अगर मेरे ज़िंदा रहने में मेरे लिए भलाई और खैर है तो मुझे ज़िंदा रखा। ये जुमे में चूँकि टाइम काफ़ी ऊपर हो गया था और कुछ हदीसें रह गई थी, वो ये एक दो हदीसें मैंने आपको सुना दी है। हमें यहाँ सबक ये मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से शहादत की मौत तलब करते रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शहादत की मौत तलब करी। अब कोई कहे जी नबी तो शहीद नहीं हुए, जी नबी भी शहीद हुए। जब मरज़ुल मौत में थे आप, तो आपको एक मरतबा यहूदी औरत ने जो दावत की थी और उसमें जहर मिलाया था, वो लुक़मा आपने रखा मुँह में और आवाज़ आ गई कि हलक में मत उतारिएगा, मेरे अंदर जहर है, आपने थूक दिया। आप फरमाते हैं उस जहर के असर में पा रहा हूँ अपने अंदर, तो ये शहादत ही की मौत हुई।
تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اللہم امیتنی فی سبیلک، یا اللہ اپنے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت والی موت ہمیں عطا فرما۔ اس کا جو بلند و بالا درجہ ہے وہ عام موت کا درجہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، نیکیوں والی، صحت و عافیت والی، سلامتی والی، تقوی اور پرہیزگاری، للہیت اور خشوع والی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی سب کو عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔